Good morning, dear students. Welcome to all of Narayana Institute. Student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our sixth chapter of class 9th prose. ये क्लास 9th के प्रोज का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपना। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, इन्हीं के बारे में ये चैप्टर है और जिसमें बताया गया है कि इनका बचपन कैसे बीता। ठीक है, क्या घटनाएं हुई इनके जीवन में और कैसे कैसे इनका पालन पोषण हुआ, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। राइट, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी MP बिहार एवरेज CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स स्कोर करने। ठीक, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है इसे समझते हैं यहाँ पर। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास यानी मध्यवर्गीय परिवार में, तमिल परिवार में हुआ। इन द आइलैंड टाउन, एक द्वीपीय नगर ऑफ रामेश्वरम इन अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। रामेश्वरम में एक द्वीपीय नगर में मेरा जन्म हुआ, एक तमिल परिवार में, जो कि भूतपूर्व मद्रास में था, यानी पहले ये स्टेट मद्रास में था। माय फादर यानी मेरे पिताजी, जैनुलब्दीन, जिनका नाम जैनुलब्दीन है, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो उन्हें ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन जो औपचारिक शिक्षा थी उनके पास, नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत, ही पोज्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ही पोज्ड यानी वो युक्त थे एक जन्मजात, इनेट मतलब होता है जन्मजात बुद्धिमत्ता से, एंड ट्रू जेनरोसिटी, और एक सच्ची उदारता से, ऑफ स्पिरिट आत्मा की सच्ची उदारता से वो इनेट थे यानी युक्त थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास एक आदर्श सहायिका थी, इन माई मदर, मेरी माता जी के रूप में, आसियामा। ठीक, जिनका नाम था आसियामा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मैं वो निश्चित संख्या लोगों की नहीं याद कर पा रहा हूँ जितने लोगों को वो रोज़ भोजन कराया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर एट, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ कि ज़्यादा गैर व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हमारे साथ खाते थे, विथ हस हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली। देखिए यहाँ पर, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हम सभी को मिलाकर जितने सदस्य हमारे स्वयं के परिवार में होते थे उससे ज़्यादा बाहरी लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, और मैं उनके कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला बच्चा, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसका जन्म हुआ था लंबे और हैंडसम यानी रूपवान माता पिता के घर में। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पैतृक घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये काफ़ी बड़ा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से मिलकर बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम के मस्जिद के रास्ते पर पड़ता था। माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज, जो मेरे सीधे साधे पिताजी थे वो अवॉइड किया करते थे, अनदेखा किया करते थे, ऑल इन एसेंशियल, जो सभी अनावश्यक आराम देने वाली चीज़ें हैं, और जो लग्जरीज़ हैं, ठीक है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, इन सभी को अनदेखा किया करते थे, अवॉइड किया करते थे। हाउएवर, यद्यप ऑल नेसेसिटीज़ वो प्रोवाइडेड फॉर
बल्कि मेरे लिए वो सभी जो आवश्यकताएं थी वो प्रदान की जाती थी इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, जिनमें शामिल था अच्छा भोजन, कपड़े और दवाइयाँ। इनफैक्ट तथ्य यह है, आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बचपना था वो बहुत ही सिक्योर यानी सुरक्षित रहा, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, यानी आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी जो मेरा बचपना रहा वो बहुत ही सुरक्षित बीता, बहुत ही सुरक्षित रहा। राइट, ये समझते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं केवल 8 वर्ष का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, वो जो कारण था जो मैं कभी नहीं समझ पाया। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि अचानक से जो इमली के बीज हैं उनकी मांग बाजार में क्यों फूट पड़ी। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उस इमली के बीजों को इकट्ठा किया करता था। एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, और उन्हें एक रसद की दुकान पर बेचा करता था। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो मस्जिद के रास्ते पर हुआ करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक दिन का जो मेरा इमली के बीजों का संग्रह होता था, इसे बेचने पर मुझे मिल जाते थे एक द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, यानी एक अच्छा जो शानदार होता था, एक आना अच्छा सा मुझे मिल जाया करता था। माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वार, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे वार के बारे में, इस युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। व्हिच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, जिसे मैं पता लगाने की बाद में कोशिश करता था इन द हेडलाइन ऑफ डीना मनी, डीना मनी अखबार के हेडलाइंस के ज़रिए। ठीक है। Our area being isolated was completely unaffected by the war, चूँकि हमारा जो क्षेत्र था वो इन सबसे अलग था, इसीलिए वो पूरी तरीके से इस युद्ध से अप्रभावित था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन जल्द ही भारत को भी मजबूर किया गया कि वह संयुक्त सेनाओं को ज्वाइन करे। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ भारत के राज्यों में, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जो पहली दुर्घटना हमारे साथ हुई वो हुई कि जो वहाँ पर रामेश्वरम स्टेशन था, वहाँ पर जो ट्रेन हॉल्ट था, ट्रेन रुकती थी जिसके लिए, उसका निलंबन कर दिया गया, यानी ट्रेन का रुकना बंद हो गया रामेश्वरम स्टेशन पर। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अब जो न्यूज़पेपर था उसे बंडल करके, ठीक है, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका जाने लगा। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, रामेश्वरम के सड़क पर रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in रामेश्वरम, जिसने मेरे कज़न शमसुद्दीन को मजबूर किया, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम किया करता था, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, कि वह किसी अपने सहायक को खोजे, टू केस द बंडल, उन बंडल्स को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और स्वाभाविक रूप से मैंने वो जगह फिल कर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की मेरी पहली कमाई करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर पा रहा था, द सर्ज ऑफ प्राइड, यानी उसका गौरव, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कमाया हुआ जो कमाई थी, ठीक है, उसके प्रति जो गौरव था मैं अभी भी महसूस कर पा रहा था। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, प्रत्येक बच्चे का जन्म होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इनहेरिटेड यानी आनुवांशिक विशेषताओं के साथ, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, एक विशेष
सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज़, और विभिन्न यानी अलग अलग प्रभुत्व वाली अथॉरिटियों के द्वारा इन्हें ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे मिली थी, क्या मिली थी? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन मिला था अपने पिता से, फ्रॉम माई मदर, और अपनी माता से। आई इनहेरिटेड, मुझे प्राप्त हुआ परंपरा के रूप में, एक पैतृक परंपरा के रूप में, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मुझे मेरी माता से, ठीक है, मिला फेथ इन गुडनेस यानी अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इस प्रकार मेरे अपने जो 3 भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे, उन सभी को भी ऐसा ही जो चीज़ें थी प्राप्त हुई। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामदास शास्त्री, अराविंदन एंड शिव प्रकाशन, जिनका नाम है रामदास शास्त्री, अराविंदन और शिव प्रकाशन, राइट। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये सभी जो लड़के थे वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। एज चिल्ड्रन, एक बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमॉन्ग्स आवरसेल्फ। हम सभी ने कभी भी कोई अंतर अपने बीच नहीं महसूस किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन डिफरेंसेस, अपने धार्मिक अंतर के कारण, एंड अपब्रिंगिंग, और अपने लालन पालन के कारण। इन फैक्ट रामदास शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। और यहाँ तक कि जो रामदास शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के सर्वोच्च पुजारी थे। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में ही उसने इस पुजारी का पद जो था वो संभाला अपने पिता से। कौन? जो रामदास शास्त्री था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस बने हुए हैं और आगे समझते हैं। अराविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, और उनका जो एक अलग जो दोस्त था अराविंदन, वो बिजनेस में चला गया। ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के प्रबंधन में, और विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो वहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री थे उनकी यातायात की सुविधाओं के लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवे में, दक्षिणी रेलवेज में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी यानी जो त्यौहार होता था, ठीक है, समारोह होता था, उसके वार्षिक समारोह में आवर फैमिली, हमारा जो परिवार होता था, यूज टू अरेंज द बोट्स, ये नौकाओं की व्यवस्था किया करता था। विथ आ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष मंच के साथ, फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, जो मूर्तियाँ होती थी भगवान की वो मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पोंड कॉल्ड रामतीर्था, जिसे हम रामतीर्था के नाम से जानते थे, जो कि किसी तालाब या झील के बीच में स्थित था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास था। कौन? रामतीर्थ। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट्स वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। जो रामायण की घटनाएं हैं और जो प्रोफेट्स की जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, वो हम जैसे बच्चों की सोते समय की कहानियाँ हुआ करती थी, जो हमारी माता और दादी माँ सुनाया करती थी हमारे परिवार में बच्चों को, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अच्छे से यहाँ तक समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा इन पैराग्राफ्स में। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने % आपको समझ में आया, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।